अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मुल्क का नाम है साउथ कोरिया। बच्चे की उम्र 3 साल थी मगर वो इंतहाई शरारती था। पूरा कस्बा उसकी हरकतों की वजह से तंग था और फिर मोहल्ले के लोगों ने चंदा जमा किया। जो रकम उन्होंने शहर के एक नफ्सियात दान को पेश की और वो फिर नफ्सियात दान टाउन में आया और उसने बच्चे से मुलाकात की और फिर उसके कपड़े तब्दील करवाए और मोहल्ले के लोगों को जमा किया और ये खुशखबरी सुनाई कि ये बच्चा अब कभी शरारत नहीं करेगा। नफ्सियात दान ने उसके बाद ना बैग उठाया और वापस चला गया और फिर उसके बाद बच्चे ने वाकयातन कोई शरारत नहीं की और फिर कुछ अरसा के लिए टाउन में सुकून रहा और फिर कुछ महीने बाद बच्चा दोबारा से फिर एक्टिव हो गया और इस मर्तबा वो हर चीज को ठुड्डा मार देता था और इस ठुड्डे से लोगों का हजारों का नुकसान हो जाता था। नफ्सियात दान को दोबारा बुलाया गया। वो आया और उसने बच्चे को देखा और फिर उसने उस बच्चे के जूते तब्दील करवा दिए और मोहल्ले के लोगों को दोबारा जमा किया और मोहल्ले के लोगों को ये खुशखबरी सुनाई कि ये बच्चा अब किसी चीज को तंग नहीं करेगा और फिर से उसने अपना दोबारा बैग उठाया और वो वापस चला गया और हकीकतन बच्चे ने वाकई ही ठुड्डे मारना छोड़ दिए और ये नफ्सियात दान की एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। और फिर 2 साल बाद बच्चों की नफ्सियात पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में नफ्सियात दान से इस नफ्सियात का फार्मूला पूछा गया जो ख़वातीन व हज़रात हम आपको आगे चलकर इस वीडियो में बयान करेंगे। मगर उससे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम बात कर रहे थे जनूबी कोरिया की और जनूबी कोरिया में सबसे ज्यादा रखे जाने वाले नाम किम और ली हैं और 20% कोरियंस के नाम के साथ किम लगता है। जनूबी कोरिया प्लास्टिक सर्जरी की सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर हर 3 औरतों में से एक औरत ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जनूबी कोरिया जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कोरिया का मतलब है आला और वाज़े। इसका दारुल हुकूमत सियोल है और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शुमाली और जनूबी कोरिया में हंगोल जुबान बोली जाती है और इसे मेयारी साइंसी और तहरीरी निज़ाम में से एक समझा जाता है और यहाँ का निज़ाम हुकूमत नीम सदारती है और मुल्क के मौजूदा सदर मून जे-ई हैं और मुल्क का वज़ीर आज़म ली नाक योन है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हम आपको एक बहुत दिलचस्प मालूमात शेयर करते हैं कि कोरिया के मर्द औरतों से भी ज्यादा मेकअप को पसंद करते हैं और कोरियन मर्द सालाना $900 मिलियन मेकअप पर खर्च करते हैं जो दुनिया में मर्दों की प्रोडक्ट्स का 1/4 हिस्सा बनता है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरिया में ला मज़हब 56.9% हैं और क्रिश्चियंस 27.6% हैं और 55.5% कोरियंस बुद्धिज्म पर यकीन रखते हैं। जनूबी कोरिया का कुल रकबा 1,210 मीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 107वां बड़ा मुल्क है। कोरिया की कुल आबादी 5,46,201 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर कोरिया की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जजीरा नुमा कोरिया एक आजाद खिता था जिस पर जापान ने 1910 में कब्जा कर लिया था और फिर दूसरी जंग अजीम में जापान को इबरतनाक शिकस्त हुई। 15 अगस्त 1947 को जापान ने कोरिया को आजाद कर दिया और फिर यही दिन कोरिया का यौम आजादी कहलाने लगा और 15 अगस्त 1948 में कोरिया को जमहूरिया करार दे दिया गया था। यौम आजादी शुमाली और जनूबी कोरिया में बैक वक्त होती है और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जनूबी कोरिया में यौम आजादी को ग्वांग बक जल कहा जाता है जिसका मतलब ये है कि वो दिन जिस दिन रोशनियाँ वापस आएं, जिस दिन सियोल के तमाम अजायब घर और पार्क्स फ्री होते हैं और यहाँ पर मुफ्त बस सर्विस भी चलाई जाती है। 5 जुलाई 1950 को शुमाली कोरिया की फौजों ने जनूबी कोरिया पर चढ़ाई कर दी थी और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह जंगे कोरिया का आगाज हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी दस्ते अमेरिका की ज़ेरे क़यादत जनूबी कोरिया की इमदाद को पहुँचे और फिर ये जंग 3 साल तक जारी रही और इस 30 साल जंग में तकरीबन 30 लाख लोग हलाक हुए जिसमें से 36,940 अमेरिकी शामिल थे और फिर 1953 में जंग बंदी अमल में आई और फिर इसके साथ ही दोनों कोरियाई रियासतें 38 अरज बल्द पर मुस्तकिल तकसीम होकर रह गईं और फिर सरहद को बारूदी सुरंगों और खारदार तारों से महफूज बना दिया गया और फिर बाद में दोनों रियासतों को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी बना लिया गया। मगर ये सब इक़दामात करने के बावजूद
नफरतें आज तक खत्म नहीं की जा सकी। LG, सैमसंग, होंडाई मोटर्स, SK टेलीकॉम, KT मोटर्स, होंडाई मोटर्स, ये तमाम तर कंपनियां साउथ कोरियन बेस्ड कंपनीज हैं और साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी $52 अरब का बिजनेस करती है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरिया का GDP $2.284 खरब है और ये दुनिया की 11वीं मजबूत तरीन मुईशत है। और कोरिया की फीकस आमदनी $44,210 है और इसका शुमार दुनिया में 28वें नंबर पर किया जाता है। और दोस्तों, कोरिया की करेंसी कोरियन वॉन है जो कि पाकिस्तानी 11 पैसों के बराबर है और कोरिया टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। और कोरिया की डोमेन नेम .kr है और कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरिया भी कभी गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता था और यहाँ के सियासतदान करप्ट और अवाम इंतहाई जाहिल थी और सियासतदानों का काम सरकारी माल लूटना और यहाँ पर ठेके और कमीशन खाना था और अवाम का काम भारी टैक्स देना और हुक्मरानों से दिन रात छितर खाना था। और फिर इसके बाद एक इनकलाब आया जिसके नतीजे में 2 ईमानदार हुक्मरान सामने आए और उन्होंने अवाम की जहालत को दूर करने के लिए बेहतरीन कॉलेजेस और सरकारी स्कूल बनाए और जदीद तरीन हॉस्पिटल्स बनाए और अदालतों से इंसाफ का आला मयार भी कायम किया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ पर एक और अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। कोरिया में गैस और तेल का एक कतरा भी आज तक नहीं निकला और कोरिया सारा तेल और गैस बाहर से इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कोरिया अपने खाने की सब्जियां और फल बाहर से ही इंपोर्ट करता है। मगर मजाल है कि किसी चीज की भी आज तक किल्लत सामने आई हो या अचानक कीमतों में इजाफे की शिकायत की हो। और इसका नतीजा ये निकला कि कोरिया आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक शुमार किया जाता है और दुनिया में दूसरे नंबर पर ज़हीन तरीन कौम भी कोरिया को ही शुमार किया जाता है। और दुनिया की बेहतरीन कारें, मोबाइल टेक्नोलॉजी कोरिया के पास मौजूद हैं और हजारों यूरोपीय अमेरिकन कोरिया में मुलाजमत के लिए आते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोरिया को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने के लिए किसी मुआवजे या इनकलाब की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ चंद सफ़े अव्वल के ईमानदार सियासतदान आए और उन्होंने कोरिया की तारीख को बदल के रख दिया। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया कि हुक्मरान तबके पर बैरून मुल्क तालीम और इलाज पर पाबंदी लगा दी। बस फिर चंद साल लगे और हर इदारा और हर सियासतदान तीर की तरह सीधा हो गया और फिर इसी नकम्मी अवाम ने मेहनत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। आज जनूबी कोरिया में वजीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर कोरिया के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो कोरिया में बच्चों की पैदाइश का पहला दिन 1 साल की उम्र से शुमार किया जाता है और जनूबी कोरिया में सिर्फ 3.2% अफराद ही मोटापे का शिकार हैं और कोरिया में पब्लिक में शराब पीने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। जब किसी कोरियन का नाम सुर्ख स्याही से लिखा जाता है तो इससे ये पता चलता है कि ये शख्स जल्द ही मरने वाला है या पहले ही मर चुका है। अगर कोरिया में कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसे वैसा ही दोबारा करने को कहा जाता है और फिर मीडिया को भी इनवाइट किया जाता है ताकि वो ऐसा फिर दोबारा ना कर सके। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ कोरियन का अकीदा ये भी है कि रात के वक्त पंखे के नीचे सोने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। और दोस्तों, आईफोन में इस्तेमाल होने वाली चिप OLED डिस्प्ले सैमसंग कंपनी ही बनाती है और कोरियन 4 के हिस्से को इंतहाई मनहूस तस्वुर करते हैं और इसका मतलब ये लेते हैं कि इंसान की मौत होगी और ये अकीदा उनको चीन से विरासत में मिला है। और कोरियन स्टार का गाया हुआ गाना गंगम स्टाइल अब तक 3.2 अरब लोग देख चुके हैं और ये गाना दुनिया के कई ममालिक के टॉप चार्ट्स में रहा है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और कोरियन अपने ताल्लुक को जाहिर करने में शर्माते नहीं हैं और यहाँ पर जोड़े एक जैसा लिबास और हाथों में हाथ लिए नजर आते हैं। और जनूबी कोरिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट की स्पीड पाई जाती है जो 33.5 मेगाबाइट पर सेकंड है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, याद रहे कि जनूबी कोरिया में हर मोबाइल 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की अहलियत रखता है और आजकल कोरिया में 5G की भी टेस्टिंग हो रही है और जिसकी स्पीड 2.5 GB तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। और कोरियन हनी चिप्स को बेइंतहा पसंद करते हैं जिसका बैग $100 में दस्तयाब होता है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दिलचस्पी की बात एक और है कि कोरियन जेलों में सिक्योरिटी गार्ड के फ्राइज रिबोट्स सरंजाम देते हैं। कोरियन शॉपिंग के बहुत बड़े दिलदादा हैं, इसीलिए कोरियन शॉपिंग मॉल्स दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में शुमार किए जाते हैं और ये सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं और रेस्टोरेंट्स कई जगहों पर रात 11 बजे तक बंद होते हैं। और जनूबी कोरिया में बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसके ब्लड से उसका बायोडाटा तैयार कर लिया जाता है और इसको किससे शादी करना इसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित रहेगी। और ये जापान में पैदा होने वाला एक सकाफती रवाज है जो कि कोरियन सकाफत में बहुत अहमियत रखता है। कोरिया में टैक्सी मुख्तलिफ कलर्स में
होती हैं, जैसे ग्रे और व्हाइट, और इसका मतलब ये होता है नॉर्मल गाड़ी या गुजारे वाला ड्राइवर, और ब्लैक कलर की टैक्सी का मतलब ये होता है कि आरामदेह और हाई प्रोफाइल ड्राइवर। और जनूबी कोरियन छतें मुस्कुराहट की अलामत पर खत्म होती हैं, जिसका मतलब है शाला नजर ना लगे। कोरिया में सबसे मशहूर आंखों की प्लास्टिक सर्जरी है, जो कि 16 साल के जवानों में बेइंतहा मकबूल है। जनूबी कोरिया की कौमी डिश किमची है, जो कि सब्जियों और मसाला जात से बनाई जाती है, जिसे 1 महीने के लिए जेरे ज़मीर खमीर किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसकी इब्तिदा 1250 ईस्वी में हुई और इससे 170 किस्म की डिशें बनाई जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको साउथ कोरिया के हवाले से बहुत अहम मालूमात से आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की सियाहती और मालूमाती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए एक मरतबा फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।